अपने क्लाइंट्स को या अपने वर्कर्स को खाना दे रहे हैं, हाँ, समोसा और साथ में कोल्ड ड्रिंक। अभी मॉक में भी तो हुआ था, वो एक एक डब्बा जूस नहीं मिला था, क्या वो एंटरटेनमेंट नहीं था? तो मैं कैसे पता हमारे पास मैं कमेंट इसको कैसे पता? आपको नहीं ब्लॉक हो गया? इतना मेरी गलती थी, मैं आपका एड्रेस भूल गया था। चलिए बड़े रूल टेन एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा अब ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर पॉइंट 1 है ना, इसमें पॉइंट 1 में देखिएगा ए बी सी डी ई जो लिखा हुआ है, ये थ्योरेटिकल आया हुआ है, ये थ्योरेटिकल टेस्ट हो चुका है, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर बिजनेस में थ्योरेटिकल आना हो तो ये आ सकता है। पर आज पढ़ते हैं पॉइंट 1 कहता है प्लीज, ये न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा हुआ है। A deduction for entertainment expenditure shall be allowed, सर्कल कर लें, तुम्हें पता है क्या बात है, shall be allowed को सर्कल कर लो। कैसे करोगे? अब कौन से इंटरेस्ट ले माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। If the expenditure is incurred wholly and exclusively for the purpose of business, पहली बात wholly and exclusively किस लिए किया? बिजनेस पर्पस के लिए किया था, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं किया था, तो खर्चा माइनस, सारा का सारा खर्चा माइनस कर सकते हैं, सारा का सारा। अब समझ लो ये बात कि कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्चा करेंगे तो माइनस कर सकते हैं। इसमें लिखने की जरूरत नहीं, जब स्प्लिट करेंगे इसलिए आप लिखो। पहला पढ़ेंगे इंटर इंसर्ट कर लें आउटसाइड पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस और वेयर एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड एज हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर। हेड ऑफिस को थोड़ा बुला कोका कोला को जानते हैं? आपको पता है वो कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर? सर्च करो कोक कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर? सर्च करो ना, अटलांटा जॉर्जिया। यूएसए चले छोड़िएगा, यूएसए में अच्छा बात सुनिए, यूएसए में उनका हेड ऑफिस है, वहाँ से उन्होंने कहा कि जरा हम इंटरटेनमेंट पे खर्चा करेंगे तो हम करेंगे 200 मिलियन। अब ये जो यूएसए में हेड ऑफिस में 200 मिलियन का है, क्या ये पाकिस्तान के लिए या जितने जहाँ जहाँ उनके वेंचर्स हैं हर जगह के लिए? अब यहाँ इसके बाद क्या होगी एलोकेशन आउट ऑफ 200 मिलियन। यूएसए में जो कोक का हेड ऑफिस था जे डिसाइडेड कि जो पाकिस्तान वाली ब्रांच है उसको ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर 1 मिलियन एलोकेट किया जाएगा, 1 मिलियन एलोकेट किया जाएगा। अभी जो 1 मिलियन एलोकेट किया गया है ये एज अ एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर पाकिस्तान में जो कोक की ब्रांच जो बिजनेस कर रही है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते वक्त इस 1 मिलियन को एज अ डिडक्शन क्लेम करेगी और माइनस करने की इजाजत है, माइनस की इजाजत है। अब पढ़ें जरा सेकंड हाफ, देखिए क्या लिखा हुआ है, और वेयर एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड एज हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर। कहां से एलोकेट होकर आएगा? हेड ऑफिस से एलोकेट होकर आएगा। अगर कुछ खर्चा हेड ऑफिस से एलोकेट होकर ब्रांच ऑफिस में आए तो ब्रांच ऑफिस से कोई बिजनेस आ गई ना, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ब्रांच ऑफिस से कमाई होगी, उसको वो 1 मिलियन माइनस करने की इजाजत है। अरे ब्रांच ऑफिस से नहीं, तुमको पैसे क्या खर्च नहीं करना होगी, वो किससे ले लेंगे? जेबों डाल के उसमें ये दीजिए माइनस करेंगे। दोबारा पॉइंट 1 इनकम आउटसाइड पाकिस्तान और एंटरटेनमेंट फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देखिए पहला इसके दो हाफ है, पहला आप ये देखिए जो कोक की पाकिस्तान वाली ब्रांच थी ना, उन्होंने क्या किया कि बाहर यानी पाकिस्तान से बाहर श्रीलंका में लेट्स सपोज उन्होंने बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से लेट्स सपोज बिजनेस मीटिंग थी वो श्रीलंका में रखी हुई है, वहाँ पर जो है समोसे के साथ एक कोल्ड ड्रिंक कोक की बोतल जो कि एज अ रिफ्रेशमेंट मील प्रोवाइड किया गया था, तो वो ट्रांजैक्शन का कौन सी है? बिजनेस वाली। खर्चा कहाँ हो रहा है? इनसाइड पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान? आउटसाइड पाकिस्तान, तब भी माइनस कर सकते हैं। टोटल 3 बातें हुई। पहली बात एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए किया गया, दूसरी बात हेड ऑफिस से एलोकेट होकर आया वो, तीसरी बात बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए खर्चा किया है कि कहाँ? आउटसाइड पाकिस्तान। 3 बातें याद रहेंगी। पॉइंट बी पढ़ें इनकम इनसाइड पाकिस्तान। अब इनसाइड की बात इनकम इन पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर्स। चलो गोरो को बुला लिया, पहले गोरो के लिए बाहर गए, उनको समोसा वाले की कोल्ड ड्रिंक दी,
अब गोरो से मुराद कस्टमर्स भी बाहर के, फॉरेन कस्टमर एंड फॉरेन सप्लायर्स, वो आए पाकिस्तान आके मीटिंग हुई और यहाँ में मीटिंग की एक समोसा अपने के कोक की बोतल दे दी गई थी। तो ये जो पाकिस्तान वाले ब्रांच ने खर्चा किया उनको माइनस करने की इजाजत है। 4 बातें हो गई। अगेन रिपीट करो, पहली बात एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, दूसरी बात हेड ऑफिस से एलोकेट हो रहा है, तीसरी बात आउटसाइड पाकिस्तान और बिजनेस ट्रांजैक्शन, चौथी बात इनसाइड पाकिस्तान कस्टमर सप्लायर कौन से और पॉइंट सी पढ़े इनकट और इंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर एट द पर्सनस बिजनेस प्रीमिसेस। यहाँ जो पर्सन बोला तो बिजनेसमैन भाई, अब क्या हुआ कि कस्टमर्स कौन से बताया उसने, अब कोई कस्टमर नहीं, गोरे नहीं, पाकिस्तानी कस्टमर्स थे, उनको घर बुला के समोसा बोतल दी या ऑफिस में बुला, ऑफिस में बुला, घर पे नहीं ऑफिस में बुला। तो ये भी जो खर्चा हुआ है ऑफिस में हुआ है और कस्टमर्स को बुला के ऑफिस वाले बिल्डिंग में खर्चा किया, माइनस करने की इजाजत है। यानी कहाँ माइनस की इजाजत नहीं है, तेरे 5 बातें होगी। इसके अलावा मीटिंग भी तो होती है, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, मीटिंग ऑफ एजेंट्स, डायरेक्टर, मीटिंग यानी कि कंपनी के लोगों की मीटिंग थी। अब देखिए पहले दो बाहर गए, गोरों के लिए खर्चा किया, फिर पाकिस्तान में गोरों को बुला के खर्चा किया, फिर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को बिजनेस में बुला के खर्चा किया, अब बिजनेस वालों के लिए खर्चा किया, यानी कि जो बिजनेस बिल्डिंग में मैनेजर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, एम्प्लॉइज थे, वर्कर्स थे, उनके लिए कोई रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त किया तो माइनस किया जा सकता है पूरा का पूरा। आगे इनकट एट द ओपनिंग वर्कशीट, भाई लेट्स सपोज बैंक वालों ने एक और कैंपस ओपन किया, लेट्स सपोज कराची में, तो कराची में और कैंपस ओपन किया, तो वहाँ पे जाहिर है हम भी बुलाए, आप लोग भी बुलाए, आ जाएगी, आप लोग बैंक के लॉयर हैं, हम भी लॉयर हैं। अब वहाँ पे लोग होते हैं अपने सेलिब्रेट लोग, तो किसी को काटते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं रिबन, रिबन कुछ हो मुस्कुरा दो, रिबन किसे कहते हैं, नहीं तो मैंने तो कुछ हो सकता है रिबन को जैसे कट किया तो फौरन से ऐसे वो क्या होता है, वो कुछ पटाखा सा बजता है, वो रंग बरस कुछ गिरता है, हाँ पार्टिकल्स व्हाटएवर, और उसके अलावा फिर तालीम जाकर सब कुछ होते हैं ना, फिर लोग इसमें केक काटेंगे, केक सब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर एक समोसा और एक कोल्ड ड्रिंक, तो खर्चा हुआ कि नहीं हुआ ओपनिंग ब्रांच पे, ये बिजनेस के लिए हुआ ना, तो ये खर्चा मैनेज कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहानी क्या बनी सुने, ऐसा खर्चा एंटरटेनमेंट खर्चा, सारे खर्चे कौन से एंटरटेनमेंट वाले जो एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए किए गए माइनस कर सकते हैं, हेड ऑफिस से रिपेयर वगैरह माइनस कर सकते हैं, बाहर जाकर बिजनेस ट्रांजैक्शन से खर्चा किया माइनस कर सकते हैं। 3 बातें होगी। नंबर 4 पाकिस्तान में गोरों को लाकर खर्चा किया। नंबर 5 पाकिस्तान में ही बिजनेस ऑफिस में कस्टमर्स को लाकर खर्चा किया। नंबर 6 मीटिंग्स में खर्चा किया। कौन सी मीटिंग्स, शेयर होल्डर्स की, डायरेक्टर्स की, एजेंट्स की, एम्प्लॉइज की मीटिंग। एंड नंबर 7 आपने कौन सा ओपनिंग खर्चा किया। अब इसे पढ़ें, a deduction will be allowed where expenses incurred on persons related directly to business, कहता है अगर किसी ऐसे बंदे पे भी आपने खर्चा किया जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड तो भी माइनस कर सकते हैं। पॉइंट भी पढ़े, इन दिस रूल entertainment means the provision of meals, refreshment and reasonable leisure facilities। leisure क्या होता है, ट्रिप्स वगैरह, leisure facilities में ट्रिप्स तो नहीं है भारत। लेट्स सपोज इस तरह अब बैंक वालों ने क्या किया कि बॉयज के लिए टेबल टेनिस लगा दी, हम क्लासेस में अगर गैप है या क्लासेस छुट्टी हो गई तो आप टेबल टेनिस कर सकते हो, लूडो रख दी या कैरम बोर्ड रख दिया या चेस रख दिया, मतलब कोई इस तरह की छोटी छोटी गेम्स रहती है, ये रिजनेबल लेजर फैसिलिटीज होती है। या अगर खाना प्रोवाइड किया बैंक वालों ने कहा फिर हमको नए कैंपस की खुशी में हर बच्चों को क्लासेस लेने के बाद एक बॉक्स लंच का भी देंगे, तो ये है, ये रिफ्रेशमेंट है, इसे कहते हैं रिफ्रेशमेंट। Please word in this rule entertainment means provision of meals, refreshment, reasonable leisure facilities। हाँ ये सबसे बड़ा बात है, in accordance with the traditions and norms of the business in Pakistan। Traditions and norms of business Pakistan, भाई पाकिस्तान में ट्रेडिशन है, अगर आपने ओपनिंग ब्रांचेस पे सेरेमनी कराई आपने तो उस केस में आप एक केक का पीस, एक केक का पीस, एक समोसा और एक कोक की बोतल
ये आपने पढ़ लिया। पैक वालों ने क्या किया, जो कराची में कैंपस ओपन किया था, दुम्बा गिरा आप लोग क्या गिरा दिया, करो बाकी में ऊंट गिरा दिया। अब ये बताएं गिरा दिया इसका मतलब होता है वो बात है ये अब मुझे बताएं आपको सब बैठ के कह रहे हैं 35 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का घाटा कैसे हो, ऊंट गिरा देगा पर क्या ये ट्रेडिशन एंड नॉर्म्स एंड कल्चर पाकिस्तान के अकॉर्डिंग है? नहीं। आपको कैसे पता चलेगा पेपर में कि नॉर्म्स एंड कल्चर के मुताबिक है कि नहीं है? बताएगा स्पेसिफिकली बताएगा। अगर नहीं बताया उसने कहा एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ $2 लाख तो एज्यूम करेंगे कि सारी चीजें पूरी होगी, माइनस करेंगे। कब माइनस नहीं करेंगे? जब वो स्पेसिफिकली रेफर करते हैं, स्पेसिफिकली ऐसी की बात करें तो कंडीशन से मीट नहीं कर रहा था। कई बात कह रहा फिर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए जी नोट्स ओपन करें, लिस्ट ओपन करें। आज इस लिस्ट को खत्म करना है। पीएफ का मतलब है प्रोविडेंट फंड। क्या होता है प्रोविडेंट फंड पता है आप लोग को? वो बास्केटबॉल देखो यहाँ पर इस चैप्टर में मुझे बता रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड या फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेजुएट फंड, वन इज रिकॉग्नाइज्ड एंड अदर वन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड। नॉन रिकॉग्नाइज्ड होगा, नॉट रिकॉग्नाइज्ड होगा। और अगर मैं देखना है आया ग्रेजुएट फंड या प्रोविडेंट फंड डजंट मैटर, रिकॉग्नाइज है या नहीं। अगर बात को सिंपल रखते हैं, अगर ग्रेजुएट फंड में बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट कर रहा है या प्रोविडेंट फंड में बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो जो प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएट फंड था वो अनअप्रूव्ड वाला था। तो इस केस में भाई बात खत्म होगी। ऑर्डिनेंस कहता है डिडक्शन नॉट अलाउड। और यहां भी अगर रिकॉग्नाइज भी करता है और अप्रूव भी करता है तो यहां क्या कहता है ऑर्डिनेंस डिडक्शन क्या कहता है दोनों एक ही बात देखिए तुम यहां से ना मास ना को बराबर ही है। लिखें हाउएवर इस केस में लिखें रिकॉग्नाइज केस में हाउएवर डिडक्शन विल बी अलाउड। पहले को समझ जाओ हाउएवर arrangements of tax deduction are made. उर्दू में लिखने से मतलब बिजनेसमैन यानी कि एम्प्लॉय के लिए कर रहा है, बिजनेसमैन एम्प्लॉय के लिए कर रहा है, यानी कि बिजनेसमैन के एम्प्लॉयर कह सकता हूँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ना, तो एम्प्लॉयर का जो खर्चा वो जो पैसे को कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने एक वर्कर के लिए वो अपनी डिडक्शन क्लेम करे। तो उर्दू में लिखने मतलब क्या है, एम्प्लॉय ने जो टैक्स देना है, पहले सुन ले फिर लिख, पहले सुन ले तो समझ लगा क्या था। एम्प्लॉय ने जो टैक्स देना है एम्प्लॉयर मेक श्योर करें कि एम्प्लॉय पे करेगा या फिर एम्प्लॉयर खुद टैक्स डिडक्ट कर लेता है। तो तब जाकर एम्प्लॉयर को अपनी कंट्रीब्यूट की हुई अमाउंट माइनस करने की इजाजत होगी। क्या ये बात समझाइए? ये तो कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्या इसको विदहेल्ड करना नहीं कहते हैं, टैक्स विदहोल्डिंग नहीं कहते हैं, ये वही कॉन्सेप्ट है। सूर्य प्रोवाइड क्या है
अगर बिजनेसमैन चाहता है कि उसने जो कंट्रीब्यूशन की है प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी फंड में वो माइनस करे, तो उसकी शर्त यह है कि फंड कौन सा हो, अप्रूव्ड। दूसरी शर्त क्या है कि एम्प्लॉयर मेक श्योर करे कि एम्प्लॉय टैक्स पे करेगा, उससे कस्टमर वाले, या फिर एम्प्लॉयर खुद एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स डिडक्ट करके रिमेनिंग मोड पे करता है, तो फिर एम्प्लॉयर की गई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को माइनस होगी करने की इजाजत है। लिखवा दो उर्दू में, ठीक है। एम्प्लॉय ने जो टैक्स देना है, देखो भाई, एम्प्लॉय ने जो टैक्स देना है वो एम्प्लॉयर मेक श्योर करे, एम्प्लॉय ने जो टैक्स देना है वो एम्प्लॉयर मेक श्योर करे कि एम्प्लॉय पे करेगा, कि एम्प्लॉय पे करेगा, मतलब कसम उठा लेगा सही करना, या फिर एम्प्लॉयर खुद, या फिर एम्प्लॉयर खुद एम्प्लॉय से टैक्स डिडक्ट कर ले, या फिर एम्प्लॉयर खुद एम्प्लॉय से क्या कर ले, टैक्स डिडक्ट कर ले। क्या आपकी बात सही है? आपके दो पॉइंट्स हुए, याद रखिए, ये है आपका पॉइंट ई, ये है पॉइंट एफ। पढ़ते जाओ दोनों, पॉइंट ई पढ़े। Any contribution made by the person, by the businessman, by the employer, any contribution made by the person, by the businessman, by the employer to a fund